उबर का एक और तानाशाही रूप देखने का मिल रहा है। तो उबर यहाँ पे क्या कर रहा है, समाज सेवा कर रहा है। ओला उबर से जूते खाने के बाद ऐसे कह सकते हैं तुम्हें धंधा करना नहीं आता। उनने भाई पैसे काट लिए और उन्होंने पास अभी तक एक्टिव नहीं किया है। 150 रुपए का मात्र काम हुआ था कल। हाँ जी, तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से नौमड मलंग नामक चैनल पर। क्या हालचाल चल रहे हैं भाई आप लोगों के। तो करंट में आज डेट है हमारी 10 अक्टूबर और सुबह सुबह हम लोग काम पे निकल गए थे 10 बजे, 10 बोल रहा हूँ 6 बजे। और 6 बजे निकलने के बाद क्या हुआ ना, 8:30 पे यार राइड असाइन हुई। ठीक है, तो वही मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ। और तानाशाही ऑन टॉप, उबर का एक और तानाशाही रूप देखने का मिल रहा है इंडिया में। ठीक है ना, ये पहले जो 89 रुपए का पास रहता था वो पास अब चेंज होकर 129 रुपए का हो गया है। और उसका रिचार्ज आपको पहले करना पड़ेगा। रिचार्ज करने के बाद काम मिले या ना मिले उसकी कोई गारंटी नहीं है। 3 दिन का भी पास मिला हुआ है, 279 रुपए का है। उसमें भी 18% जीएसटी जोड़ के कुछ 330 रुपए समथिंग का हो जा रहा है। और ये वाला जो पास है 109 रुपए का है, इसमें 18% जीएसटी ऐड करके, ठीक है, ये 128 129 समथिंग का कुछ पॉइंट्स का पड़ रहा है। तो फिलहाल में यही है भैया, और इस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा। लोग वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है, अर्निंग से रिलेटेड और दुनियादारी से रिलेटेड। मैं आपको एक पहले जेन्युइन सी चीज, पहले मैं अर्निंग के बारे में बता देता हूँ, फिर मैं डेली का मैं बताऊंगा क्या सिस्टम चल रहा है। कल क्या हुआ मेरे साथ, कल भी मैं काम करने निकला था। मैंने लास्ट मेरी आपने वीडियो जो देखी होगी कानपुर इंटरसिटी वाली, अगर नहीं देखी है तो देख लेना। कानपुर की इंटरसिटी मेरी लगी थी और वीडियो में दूसरे दिन एंड कर पाया था। तो मैं कल भी व्लॉग शूट कर रहा था, पर कल ऐसा इंसिडेंट हुआ कि काम ही नहीं हुआ। 150 रुपए का मात्र काम हुआ था कल। तो अभी फिलहाल में हमारी जो पहली राइड थी वो 8:32 पे लगी थी। स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, देख लीजिएगा। 235 रुपए की, जो कि हमने 21 किलोमीटर ट्रेवल किया है। कस्टमर पे उपकार कर रही। हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट का कुछ अच्छा उबर से डील हुआ हो कि भाई आपको यहाँ इंडिया में आके, ठीक है, आपको समाज सेवा करना है। तो उबर यहाँ पे क्या कर रहा है, समाज सेवा कर रहा है। वैसे हमारी सरकारें बड़ी बड़ी बातें करेंगी, अपनी चीजें चलाओ, अपना यहाँ स्वदेशी यूज करो और दुनिया भर की बातें करेंगे। पर यहाँ पे इन लोगों को नहीं दिख रहा है कि उबर कंपनी यहाँ पे आई, ठीक है ना, और उसने कैसे ओला का पूरा बैंड बजा के रख दिया, प्रमोशन दी, दुनिया भर की चीजें दी पहले कस्टमर्स को। ठीक है, अभी भी प्रमोशन कस्टमर को दे रही है। स्टार्टिंग में ड्राइवर को लालच दिया, ठीक है ना, और ऐसा सब कुछ करके फिलहाल में अभी ओला का पूरा मार्केट खत्म कर चुकी है, रैपिडो का पूरा मार्केट खत्म कर चुकी है और अब ड्राइवरों का घर खत्म कर रही है। जो इसमें ड्राइवर कह सकते हैं या जो ओनर्स कह सकते हैं या जो इस बिजनेस से जुड़े हुए थे, उनकी सीधी बात माँ बहन कर रही है। ठीक है ना, मुंह से गाली निकल रही है, पर अच्छी बात नहीं है। हो सकता है वीडियो कहीं लंबी चली जाए तो गाली दे दूंगा तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो 21 किलोमीटर का 235 रुपए मिला, ठीक है ना। उसके बाद फिर सेकंड राइड हमने करी 12 किलोमीटर की और 157 रुपए की, 9:54 मतलब 10 मिनट पे 10 बजे हम लोगों की ये राइड लगी थी। फिर उसके बाद फिर 10:50 पे एक राइड हमारी लगी आशियाना से 185 रुपए की, 16 किलोमीटर। ये हम लोग लेकर आए थे यहाँ प्लासियो। फिर प्लासियो से ही मेरी एक राइड असाइन हुई है, ठीक है, 20 किलोमीटर की, और सॉरी 18.30 किलोमीटर की, 30 मीटर की, ठीक है, 203 रुपए की। तो ये टोटल हमारा 5 राइड हुआ है सुबह 6 बजे से। अभी करंट में 12 बज चुके हैं, तो ऑलमोस्ट मान लीजिए 6 घंटा हो चुका है। 6 घंटे में जो मेरा अभी तक टोटल काम हुआ है ना, वो हुआ है 782 रुपए का। अभी 782 में से आप टैक्स तो मतलब काम अगर ऐसे देखा जाए, गवर्नमेंट ने भी सेंध लगाई है, क्योंकि इस पे इंफॉर्मेशन ही नहीं आ रही है इस पे इंफॉर्मेशन ही नहीं आ रही है। इनने वही गायब कर दिया कि टैक्सेस कितने लगते हैं, आपने करंट में क्या कमाया, इनने वही उड़ा दिया। चलो कोई नहीं, खैर होता रहता है। तो फिलहाल में यही सीन है गाइस, फिलहाल में यही काम है। 4 मिनट की वीडियो हो गई। कुछ चीजें ये है कि यार गाड़ी मत लेना, ठीक है। मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ। देखो, एक दिन मैंने ये कहाँ का आया, ये बुकिंग अच्छी आई यार, ये बुकिंग एक अच्छी सी आई है यार। इसे कंप्लीट करता हूँ, फिर आगे की इन्फॉर्मेशन देता हूँ। रैपिडो की है, 200 रुपए समथिंग की है। हाँ जी गाइस, तो लास्ट जो मैंने बताया था कि हमें एक राइड लगी है 200 रुपये की रैपिडो में, वो दरअसल कैंसिल हो गई, फर्जी डाला था किसी ने। उसके बाद फिर मुझे वहाँ से जो राइड असाइन हुई है जानकीपुरम से गोमती नगर की, 201 रुपये की हुई है असाइन, 18 किलोमीटर का। उसका स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगा, देख लेना। उसके बाद फिर एक और राइड असाइन हुई है मुझे 192 रुपये की। दरअसल इसमें क्या 25 रुपये टिप भी था, इसलिए 192 का हुआ 10 किलोमीटर का, नहीं तो ये कम ही था। और 97 रुपये का एक हमने किया 3 किलोमीटर का। फिर अभी हम लोग लेकर आए हैं 26 किलोमीटर 286 रुपये का। तो ये भाई मैं सारे स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा। अभी तो काम हुआ है फिलहाल में,
काम कितना हो गया मेरा, काम हो गया है लमसम 1500 रुपये का। हाँ काम हो गया 1500 रुपये का। मैं कल का सीन बताऊं, कल का क्या हुआ। कल का मैंने लिया उबर का पास, तो उबर में मैं निकल आया 6 बजे काम पे निकल आया, पर उबर ने यार काम दिया नहीं। ठीक है, मैं 11 बजे तक बैठा रहा, फिर परेशान हो गया, फिर मैं रूम पे अपने मतलब घर पे चला गया। तो घर पे जाने के बाद फिर मैंने सोचा शाम के टाइम निकलूंगा। शाम के टाइम में निकला 6 बजे। मैंने बोला 4 घंटे चला लूँगा यार, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। 6 बजे मैं निकला, मेरे को राइड लगी एक 150 रुपये की, वो मैंने करा। ठीक है, उसके बाद मैंने ओला का पास लिया। मैंने बोला शाम के टाइम ओला में बढ़िया काम होता है, तो ओला का पास ले लेते हैं। मैंने भैया ओला का पास लिया। ऐसा मैंने सुना है बढ़िया काम होता है, लोग स्क्रीनशॉट डालते हैं, अब वो पता नहीं कैसे क्या डालते हैं। मैंने भाई पास लिया उसका, उन्होंने मेरे 150 रुपये काट लिए। 149 रुपये का पास है ओला का, ठीक है ना, 24 घंटे का। तो उनने भाई पैसे काट लिए और उन्होंने पास अभी तक एक्टिव नहीं किया है। और पेमेंट मतलब मैंने कॉल भी ट्राई करा उन्हें करने को, तो कॉल नॉर्मल लगती नहीं है उन लोगों को। तो मैंने उसमें डाला अनसेफ करके आता है ऑप्शन, मैंने वहाँ से डाला कि मैं अनसेफ फील कर रहा हूँ, ये सब कुछ ऐसा। ठीक है ना, तो वहाँ से 25 मिनट बाद कॉल लगी। ये ओला का सपोर्ट है, ये सपोर्ट टीम है ओला की। तो तब जाके भाई कॉल कनेक्ट हुई, मैंने उन्हें बताया, उनने IVR कॉल पे उसे ट्रांसफ़र कर दिया कि सर ये ऐसे जैसे जैसे बताएगा वैसे वैसे कर लीजिए, सही हो जाएगा। अबे चूतियो, भोसड़ी के इतना सबको पता है कि है ना, बंद करके फ़ोन चालू कर लो, ये करने से है ना कुछ सिस्टम सही हो जाते हैं। पर तुमने पैसे काट लिए हो, तुमने नहीं दिया, वो तो तुम्हारे सिस्टम की प्रॉब्लम है ना, मेरी तो प्रॉब्लम ही नहीं है कहीं ना कहीं से भाई। तो अभी तक उनका पास नहीं हुआ है, रिन्यू नहीं हुआ है अभी तक, मतलब मेरे पास पास उनका नहीं आया है ना, उनका कोई पैसा ना कोई अमाउंट हो अभी तक ओला ने रिटर्न करा है। तो ओला फ़िलहाल में क्या है कि ओला ऊबर से जूते खाने के बाद, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद फिर अब ड्राइवरों से ऐसा कर रही है, उनसे पैसे ले लेगी, उनके पास नहीं देगी। ठीक है ना, जूता ही मार रही है भाई ऊबर। वैसे बाहर से आके कंपनी, अगर तुम्हारी किसी ने गांड फाड़ दी है, ठीक है ना, तो उसका मतलब ये है कि तुम्हारी इंडिया में कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हें धंधा करना नहीं आता। तो ये ओला के लिए कि भाई ओला वालों को धंधा करना नहीं आता, ठीक है ना। जेन्युइन सी बात है यार, अगर तुम्हारा मार्केट आके कोई खा गया, तुम इंडिया से हो, तुम इंडिया के कस्टमर्स को ज़्यादा समझते हो, और तुम्हारा मार्केट कोई आके खा गया है, तो तुम्हारे लिए मतलब डूब मरने वाली बात है। तुमने स्कूटी निकाली, उसके भी बहुत बुरे हाल है। मेरे दोस्त यूज़ कर रहे हैं ओला के स्कूटर्स इलेक्ट्रिक, उनके भी बहुत बुरे हाल हैं। तो ओला का फ़िलहाल में यही है यार। ओला का एक और चोरी ऐसे करता है, 25 किलोमीटर दिखाएगा कि 25 किलोमीटर जाना है, दिखाएगा जो भी दिखाएगा 300-350 रुपये, 400 रुपये पैसे कम करके देगा। दिखाएगा कि आपने उतना किलोमीटर ट्रेवल नहीं किया है, मतलब कि 25 किलोमीटर की राइड असाइन होगी, आप मैप ओपन करोगे 25 से 26 किलोमीटर दिखाएगा, एंड करोगे वहाँ जाके तो दिखाएगा आप 15 किलोमीटर गए। पता नहीं क्या है बहनचोद, समझ में नहीं आता। तो भाई ओला अपने जगह पे जो भी कर रहा है, ठीक है ना, करता है, आदमी चोरी करता है, ठीक है ना, फितरत में है, उसके फितरत में है, ठीक है। तो वो चोरी कर रहा है, अब वो चोरी करके ही भाई भरपाई करेगा कहीं ना कहीं से। तो फिलहाल में यार यही सीन है। बाकी देते हैं यार आपको आगे के अपडेट, बने रहिए हमारे ब्लॉग में। अभी मैं सरोजनी नगर साइड हूँ, बिजनौर कह सकते हैं इसे, बिजनौर लगता है, थोड़ा अमौसी लगता है, थोड़ा बंथरा टच होता है, स्कूटर इंडिया बगल में है। तो जो आप जगह मान लें, फिलहाल मैं उसी जगह पे हूँ, बाहर यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, चलती रोड है भाई ये, बस यही ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो गाइस देते हैं आपको आगे के अपडेट, बने रहिए हमारे ब्लॉग में। हाँ जी गाइस, तो लास्ट में आपने देखा होगा कि मैं वहां गया था, अपना बंथरा साइड गया था बुकिंग लेकर। तो वहां से प्राइवेट बुकिंग का कॉल आया, तो हम प्राइवेट बुकिंग लेके चले गए थे। 700 रुपए पे बात हुई थी, और उन्हें ऐसे लखनऊ के अंदर अंदर घुमाना था, और कुछ नहीं ज्यादा, मतलब रेंटल कह सकते हैं आप, तो पहचान के ही थे। तो 700 रुपए मुझे उसके मिल गए। तो उसके बाद मेरी एक बुकिंग और लगी थी, वो बुकिंग मेरी लगी थी कहाँ से, XYZ जगह से लगी थी, और क्या बोलते हैं, मैं उनको लुलू मॉल लेकर आया था। मैं वैसे खाली घर जाने वाला था, पर एक बुकिंग लग गई, तो मैंने बोला भाई इन्हें छोड़ देते हैं। उनको छोड़ने के बाद फिर हम डायरेक्ट घर पे आ गए थे। और अर्निंग क्या हुई है हमारी, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो गाइस उबर में जो हमारी अर्निंग हुई थी वो 1664 रुपए की टोटल हुई थी, क्योंकि प्राइवेट बुकिंग आ गई थी। और प्राइवेट अगर इसमें 700 रुपए हम ऐड कर दें, तो गाइस हमारा 2364 रुपए का काम होता है, जिसमें से हम 164 हटा देते हैं डायरेक्टली, टैक्सेस और दुनिया भर की चीजें अगर मैंने माइनस करा, मान लो 164 खाना पीना दुनियादारी, तो ये 164 माइनस करने के बाद 2200 रुपए हमारा भाई ये हुआ सीन। 2200 रुपए का सीन हुआ हमारे साथ, मतलब 2200 रुपए बचे हमें। सीन क्या हुआ, तो ये 2200 रुपए हमें बचे हैं फिलहाल में। और इसमें अपनी जो CNG लगी है, मैंने CNG एक तो 2 टाइम की CNG थी यार, तो इसलिए कुछ ऑन एवरेज लग नहीं पाया, और किलोमीटर भी मैं रीसेट करना भूल गया था, ये और एक बेकार बात है।
पर फिर भी अगर एक एस्टिमेट अगर हम लगाएं कि हमें क्या बचत हुई है, तो क्योंकि ये जो प्राइवेट बुकिंग मेरी लगी थी इनमें ज्यादा चलना नहीं था, थोड़ा मतलब रुकना फिर चलना, थोड़ा रुकना 2-3 जगह, और थोड़ा टाइम लग गया था इसमें। तो फिलहाल में यही मान लीजिए कि 600 रुपए की सीएनजी आप काट दीजिए इसमें। तो 600 रुपए की अगर हम सीएनजी काटेंगे तो हमें 1600 रुपए बचे हैं। तो ये भाई हमारी सेविंग है आज की। बाकी गाइस देते हैं आपको आगे के और अपडेट, बने रहिए हमारे ब्लॉग में। बने क्या रहिए, मतलब वीडियो को एंड कर रहा हूं मैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।